फिर सुग्रीव को प्रभु राम ने किष्किंधा का राज्य दिया और कहा सुग्रीव जी अब चतुर्मास शुरू हो गया है, सावन लग गया है, देवशयनी एकादशी आ गई है, अब मैं 4 महीने कोई काम नहीं करूंगा। चतुर्मास भर तपस्वी को, साधक को कोई काम नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारे गांव के बाहर जो प्रवर्षण नाम का पहाड़ है, यहां रहूंगा और मैं अपनी साधना उधना करूंगा। और तुम बहुत दिन के बाद ऐसे पाए हो माल, खुशी, राजगद्दी वगैरह, तो तुम भी राजवाज कर लो 4 महीने। मुझे साधना करनी है, तुम राज कर लो। और बरसात जब बीत जाएगी, चतुर्मास पूरा हो जाएगा, तब मेरा काम शुरू होगा, मेरा मिशन, जानकी की खोज का मिशन शुरू होगा। तो राज तो करो, लेकिन ख्याल रखिएगा। बड़ी प्यारी चौपाई राम जी यहां बोले हैं, सुग्रीव को आदेश दे रहे हैं राम जी हैं। सुग्रीव माने बंदर नहीं, जीव। जो आदेश राम जी सुग्रीव के लिए दे रहे हैं, वही आदेश राम जी का सब जीवों के लिए, सब जीव मात्र के लिए। क्या आदेश जरा चौपाई गांव पे। अंगद सहित करहु तुम राजू, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। बहुत प्यारी चौपाई मित्रों है। चौपाई को राम का आदेश मानो, प्रत्येक जीव के लिए संदेश राम जी का है। अंगद सहित करो तुम राजू, राज्य करो तुम। राज्य माने अपने जीवन की व्यवस्था, नौकरी, खेती, दुकान, मकान, जो भी कुछ, बच्चे पढ़ाना लिखाना, ये सब आपका राज्य है। अब राम जी क्या करें? करो तुम राजू, राज्य करो जरूर, संसार में आयो ये सब भी करो, लेकिन हृदय धरो मम काजू। तुमको ये सब करते हुए, दुकान, मकान, नौकरी, खेती पाती, ये बिजनेस, व्यापार करते हुए तुमको मेरा भी काम करना है, इसको भूलना मत। मेरा भी काम करना है। अच्छा, राम का काम क्या है? राम का एक ही काम है, सीता की खोज करना। और सीता माने क्या होता है? बोलो जी, भक्ति। सीता माने भक्ति। तो राम का काम क्या हुआ? राम के पांव में तेल लगाना है क्या? कि राम के गेहूं काटने हैं? कि राम जी की धान बोने हैं? कि राम जी की गाय चरानी है? मेरा भी काम तुम्हें करना है, मीन्स तुमको जानकी जी की खोज करनी है, तुमको भक्ति की प्राप्ति करनी है। इस बात को भूल मत जाना। काम काज में फंस करके तुमको भजन भी करना है, तुमको भगवान की भक्ति भी करनी है, तुमको जानकी की प्राप्ति करनी है, इस बात को भूलना मत। ये आदेश राम जी का सब सुग्रीवों के लिए है। लेकिन जैसे वो सुग्रीव वो राजकाज पा गया ना, रामकाज भूल गया। वैसे लगभग हम आप भी यही कर रहे हैं। सुग्रीव ही हम लोग हैं, और क्या है? राम का दिया सब पाया सुग्रीव। कुछ था उसके पास? कुछ नहीं था उसके पास। फटीचर, चिरकुट, मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसार के चुपचाप निकल लेता है इस दुनिया से। चिरकुट था सुग्रीव। लेकिन राम ने बाली को मार के उसको सब दिला दिया। बीबी दिलाई, बच्चा दिलाया, मकान दिलाया, नौकरी दिलाई, राजगद्दी दिलाई, और ये भी कह भी दिया कि मेरा काम भी याद रखना, ये सब कर लो। लेकिन राम से ही पाया, और उस काम काज में ऐसा फंसा, संसार के कामों में, कि 4 महीने बीत गए, चतुर्मास, और राम जी सुग्रीव के गांव के बाहर पड़े रहे, मच्छर काटते रहे उनको। बरसात में मच्छर होते हैं। लेकिन सुग्रीव जो राजमहल में घुसा, अपने भोगों में फंसा, तो 4 महीना में 1 बार राम जी के पास नहीं आया। महाराज जी चाय वाय पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मच्छर तो नहीं काट रहे हैं, कोयल भेजो कि नहीं भेजो? कछुआ छाप भेजो? एक बार भी नमक हराम सुग्रीव राम से मिलने नहीं आया। 4 महीने बीत गए, ये उसको भी राम का कोई ख्याल नहीं। जबकि राम ने कहा था चतुर्मास बीतते ही काम शुरू होगा मेरा। भूल गया। खाली कहानी मत सुनना, जरा अपने ऊपर चेक करो इसी कथा को। यही चेक करो। यही काम घटा बढ़ा के हम आप भी कर रहे हैं, थोड़ा कम ज्यादा में। भगवान की दी नौकरी, भगवान की दी सर्विस, भगवान की दी खेती, भगवान का दिया मकान, भगवान की दी बीबी, भगवान के दिए बच्चे, भगवान की दी फैक्ट्री, भगवान का दिया सब कुछ पाए हो,
और फिर कहो राम कथा में नहीं यार, अरे राम कथा मरे का मौका नहीं, राम कथा मरे का मौका नहीं। इतने 4-6 दुकानें हैं, 4 फैक्ट्री हैं, इतना काम है, मरे का मौका, राम कथा सुनाएंगे। अब देखो, जिसका दिया पाए उसे भूले पड़े, जिसका दिया पाए। इंसान दुनिया की भीड़ में खो जाता है, राम की सेवा का मौका खो बैठता है। एक बड़ा बढ़िया गाना था पिक्चर में, हमारी कमजोरी है कि हम बिना गाना का हमको चैन नहीं पड़ता है। हाँ? जब देखो तो गाना नहीं गालूंगा, हमको हमारा भोजन नहीं पचता है। लेकिन गाना फालतू नहीं गाता हूं, जहां बैठता वही गाता हूं। एक बड़ा प्यारा गीत फिल्म में था, पाकीज़ा फिल्म में, मिलती है, इस गाने की एक लाइन बड़ी बड़ी टचिंग लाइन है, हार्ट टचिंग लाइन है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में जरा समझिएगा इस गाने को। कभी कभी होती है दिलवरों की इनायत, कभी कभी होती है दिलवरों की इनायत, कभी कभी फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में। मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मुझे जो विशेष लाइन गानी थी वो ये है कि फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, ये दुकान मकान फैक्ट्री में फंस के कहीं हम मूल लक्ष्य से भटक न जाएं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। 84 लाख जन्मों के बाद ये जीव कहीं मानव देह पाता है, भगवान की सेवा का मौका पाता है, ये वो रोज नहीं मिलेगा। मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। एक महात्मा बोल रहे थे, अब क्या सच क्या झूठ छोड़ो, महात्मा जी बोल रहे थे कि 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं इसको पाने के पहले। 84 लाख योनियां इसके पहले हैं भाई बहनों, और हर योनि अगर 100 साल की मान ली जाए, 100 वर्ष कामन, कछुआ उछुआ 100 साल नहीं जीते हैं, 1200 साल कछुआ, सांप वाप जीते हैं 500 साल तक। कई बार कछुआ बने होगे तो 500 साल रहोगे आप लोग संसार में। तो अगर सब योनियों को कॉमन कर दिया जाए, 84 लाख योनियां हैं इंटू 100, तो 8 करोड़ 40 लाख साल बनते हैं इस यात्रा के। और तब जाके ये अपॉर्चुनिटी, अवसर, ये चांस हाथ आता है राम जी का भजन करने के लिए, राम जी की सेवा करने के लिए, सीता की खोज करने के लिए। लेकिन हम लोग दुनिया में आते हैं और फिर इसे खो जाते हैं। हाय मेरे 5 फैक्ट्री हैं, 17 दुकानें हैं, ये लफड़ा है, कहां मौका है, मरे का मौका नहीं, कहां रामायण सुहाएगी हमको। हाँ, सुग्रीव वाला हला बना बका, सुग्रीव वाला ही हाल तो है। लेकिन मैं फिर दोहरा हूं, सुग्रीव के साथ एक प्लस पॉइंट था, एक हनुमान जी उसके साथ थे। हनुमान जी देखे उधर राम ने एक प्रण कर लिया, जब 4 महीने बीत गए और सुग्रीव नहीं आया, भटका रहा उसी भोगों में, तो राम ने प्रतिज्ञा की, लक्ष्मण, हाँ 4 महीना बीत गया, सुग्रीव अभी तक आया नहीं मेरे पास। जय सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, कल भोर होते ही, प्राण जाए पर वचन न जाए, कल भोर होते ही मैं उसी बाण से सुग्रीव का 302 करूंगा पक्का। अब हनुमान जी राम का संकल्प सुने, भागे फटाफट। सुग्रीव घर आए, भाई साहब बुढ़िया बिस्तरा पैक करो अपना। कहा क्या हुआ, क्या हुआ हनुमान जी? कहा तुम राम से सब पाए और राम भूले बैठे हो। राम ने प्रण कर लिया है कि कल भोर होते ही तुम्हारा 302 पक्का। रेडी हो जाओ, बुढ़िया बिस्तरा बांध लो अपना।
अब सुग्रीव को ज्यों मौत का भय दिखाया कि राम ने प्रण कर लिया है, तुमको कल मत डालेंगे वो। तो मौत का भय बड़ा खतरनाक होता है यार। रामायण में एक सूत्र है, भय बिन होय न प्रीति। राम जी ने खुद कहा है, बिनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीती, और बोले राम सकोप तब भय बिन। जब तक डराओ ना, इंसान को प्रेम नहीं होता है प्रभु से यार। अब सुग्रीव को जब मौत का भय दिखाया गया हनुमान जी के द्वारा, तो सुग्रीव सजग हो गया, कर्तव्य आरूढ़ हो गया, और अपनी पूरी सेना के साथ फटाफट राम जी की शरण में। देखो, राम का प्रण था कल मारूंगा, काली, लेकिन हनुमंत कृपा से सुग्रीव आज ही आ गया शाम तक। अगर कल तक न आता तो राम छोड़ते नहीं उसको, चाहे जो था, चाहे जो था। राम का प्रण हो गया था, और राम का प्रण माने प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सुग्रीव इसी शाम को आ गया, अभी कल होने नहीं पाया। आके अपनी गलती स्वीकार की कि हम प्रभु जी मेरी क्या औकात है, बड़े बड़े महात्मा भी आपके विषयों में फंस जाते हैं तो भूल जाते हैं सब कुछ। विषय वश सुर नर मुनि जारी, विषय वश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। बंदर हूं सरकार, थोड़ा विषय भोग पा गया, भटक गया था उसी में। बड़े बड़े भटक जाते हैं, मेरी क्या औकात है, बड़े बड़े भटक जाते हैं। ये सब पाने के बाद बड़ा मुश्किल है जो सब याद रहे यार। मैंने कल कहा था आपसे, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब राम भगत के बाधक। सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, बढ़िया परिवार मिल जाए और खूब प्रशंसा मिल जाए तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। इसको पाके आप खुश भले होते हो, बहुत घातक बीमारी है ये। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब राम भगत के ब्रेकर, बाधक माने ब्रेकर। अब जब बड़े बड़े को फंसा लेता है ये सुख संपत्ति परिवार वगैरह, बंदर हूं सरकार, फंस गया था। हनुमंत कृपा से जागृति आ गई है, अब मैं और मेरी सेना आपके हवाले। और सुग्रीव ने अपनी पूरी सेना को 4 जगह बांटा, 4 दिशाओं में भेजा, चारों टुकड़ियों को, और 1 महीने का समय दे दिया। 1 महीने के अंदर हमको जानकी जी का पता चाहिए। अगर 1 महीना बीत गया और जानकी जी की खबर नहीं लाए तुम लोग, तो एक एक बंदर को अपने हाथों का डालूंगा, अपने हाथों से। धमकी देके सेना को रवाना किया अपनी सुग्रीव जी ने। लेकिन एक बात मुझे आपसे कहनी, स्पेशल जो सूत्र यहां निकल रहा है वो सूत्र ये है कि सुग्रीव जीव है, और जीव ये सब पाने के बाद सो ही जाता है, भटक जाता उसी में। लेकिन यदि सुग्रीव अपने साथ हनुमान जी को जोड़े हुए हैं, तो हनुमान जब जब दिखता है, माने सदगुरु, कि हमारा चलवा भटक रहा है, संसार के भोगों में फंस रहा है, सो रहा है,